प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के 10वीं कक्षा के जो गद्य विभाग में मधुर भाषण विषय का निबंधकार है बाबू गुलाब राय, जिसको हमें सभी जानते हैं कि गुलाब राय के रूप में लेखक गुलाब राय 1888 इटवा में जन्म ग्रहण किया। बहुत ज्ञानी थे। इनके लेखनी लिखने से बहुत रचना मिली हुई है, जो कि है मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनके दार्शनिक उनके रचनाएं हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे मधुर भाषण। बच्चों ध्यान से सुनो और अपने खाता में कुछ भी नोट कर लीजिए। मधुर भाषण भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। तो किसी पर विशेष अधिकार है? भाषा पर। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका। आज मनुष्य उन्नति के पीछे भाषा का एक ही कारण है। तो इसी को समझाने के लिए बाबू गुलाब राय ने अगले कुछ बात कहेंगे। तो ऐसे कहेंगे कि जानवर हजार वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं। तो एक उदाहरण ले लीजिए जानवर के बारे में। इसी पृथ्वी में जितने जीव जंतु है, तो उनमें मनुष्य का उत्तरोत्तर उन्नति हो चल रहा है। इसीलिए है कि गुलाब राय जी ने कहा भाषा के माध्यम से भाषा मनुष्य का उन्नति का एक ही कारण है। इसीलिए बाबू गुलाब राय ने कहा भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। तो भाषा के कारण ही मनुष्य उतनी उन्नति कर सका। तो भाषा याद रखिए, हमें इसी क्लास में चर्चा करते हुए भी व्याकरण बारे में भी चर्चा करेंगे। भाषा स्त्रीलिंग है। भाषा स्त्रीलिंग है। तो इनके वचन परिवर्तन होने से क्या होगा? भाषाएं। क्या होगा? भाषाएं। भाषा का वचन परिवर्तन होने से भाषाएं, जैसे माताएं, ऐसे भाषाएं। तो जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। उत्तरोत्तर मतलब है आगे बढ़ते इसी को उत्तरोत्तर कहते हैं। अन्य जानवर की अपेक्षा, तुलनात्मक भंगी से दूसरे जानवर की अपेक्षा। तो मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी, भौतिक बल क्या है? शारीरिक बल। मनुष्य दूसरे जानवर के तुलना से अपना शारीरिक बल से कम होने हुए के नाते भी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया। इनके सबल के पीछे क्या है? भाषा है। परंतु गुलाब राय ने भाषा पर इतने जोर देते हैं कि मनुष्य का जो उन्नति या आगे चढ़ने के, आगे बढ़ने के जितने सुदूर और सुंदर होती है, वो भाषा की ही एक ही कारण है। तो उसने पंच महाभूत को अपने बस में कर लिया है। पंच महाभूत किसको कहते हैं? मिट्टी, पानी, हवा, आसमान और सूर्य, इनको पंच महाभूत कहते हैं। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। परंतु वो जो पंच महाभूत को अपने आयत में तो रखा नहीं जा सकता ही, परंतु इसी से जो कुप्रभाव हमारे मनुष्य शरीर में या जानवर में, जीव जगत में पड़ते हैं, इसको रोकने के लिए तो हमें जो ज्ञान प्राप्त हुई है, इसी ज्ञान को गुलाब राय ने क्या कहा
कहा कि वो भाषा से ही इनके ज्ञान प्राप्त हुई है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। किसका अनुभव और रक्षा होती है? भाषा द्वारा हमारा ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा, भाषा के माध्यम से हमारा क्या होती है? ज्ञान और अनुभव, ज्ञान और अनुभव, अनुभव रक्षा होती है भाषा के द्वारा। किंतु भाषा का दुरुपयोग भी उसे छिन्न भिन्न कर सकता है। जितने अच्छे हैं उतना भी बुरा है। तो भाषा के दुरुपयोग नहीं हुआ तो क्या हो गया? छिन्न भिन्न, मतलब सब नष्ट हो जाएंगे। एक मधुर शब्द दो रूठे को मिला देते हैं, दो रूठे को मिला देते हैं। दो रूठे का अर्थ क्या है? रूठे मतलब नाराजगी होना, एक दूसरे का विरोधी होना। इसको दो रूठे, रूठे को मिला देती है। वो दोनों को मिलाने के पीछे क्या है? भाषा है, मधुर भाषा है, भाषा है। और एक ही कटु शब्द, एक ही कटु शब्द दो मित्र के मन में बेमनस्य उत्पन्न कर देता है। बेमनस्य क्या है? नाराजगी, मतलब नाराजगी होना, बेमनस्य। तो हम अभी फिर भी चर्चा करेंगे। वो एक प्रश्न है, वो इनका भी सवाल है। एक मधुर भाषा क्या करती है? दो रूठे को मिला देती है। और एक कटु शब्द क्या करते हैं? दो मित्र के मन में बेमनस्य उत्पन्न कर देती है, मतलब दो मित्रों के मन में नाराजगी भी उत्पन्न कर देती है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्टी भाषण किसे कहते हैं? मधुर भाषण या मिष्टी भाषण किसे कहते हैं? साधारणतया वस्तु मनानुकूल होती है। मनानुकूल मतलब मन के अनुसार होती है, इसको मनानुकूल कहते हैं। जिससे चित्त द्रवित होता है, चित्त द्रवित होता है, तो वही मधुर कहलाते हैं। मधुर किसको कहते हैं? देखिए, मधुर किसको कहते हैं? जो भाषा, साहित्य वो क्या होती है? मनानुकूल होती है और चित्त भी द्रवित हो जाती है, इसको मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा भी एक गुण है। चित्त को पिघलने वाले आनंद होता है, इसको माधुर्य कहते हैं। फिर भी इसी अभी आया, माधुर्य किसको कहते हैं? माधुर्य के चित्त को पिघलने वाले, पिघलने का अर्थ क्या होती है? तरल हो जाना। तो इसी को माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने के कुंजी है। हृदय का जो द्वार है, इसको खोलने का कुंजी है। कुंजी क्या है? चाबी है, चाबी है। वचन क्या है? हृदय का जो ताला है, इसको खोलने के लिए कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तो तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल काके देते हैं कागा कोसलेत, तुलसी मीठे बचन ते जग अपने करी लेत। इनका अर्थ क्या होता है? तुलसीदास कहते हैं कोयल काके देते, कोयल किसको देते ही नहीं, परंतु मेरा वचन मधुर है, मैं पंचम स्वर से गान करती है, वो इसी को दूसरे कहने के लिए वो किसको देता ही नहीं। केवा का स्वर कर्कश होती है, वो भी किसको लेता भी नहीं। तो जो सच्चा है इसको सभी बोल देता है। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर भी बना सकते हैं। तो परंतु गुलाब राय ने इसको कहते हैं कि एक ही शब्द को हमें दोनों का अर्थ में भावार्थ कर सकते हैं। एक है कर्ण मधुर, दूसरा है कर्ण कटु। मधुर का विपरीत कटु। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो बाणभट्ट जब मरने वाला था तो वो अपने अधूरा जो काव्य है कादम्बरी, वो कादम्बरी को पूरा करने के लिए अपने दोनों लड़कियों को बुलाया, परंतु उनके पूछा कौन मेरी जो कादम्बरी काव्य है इसको पूर्ण करेंगे। परंतु सामने के पेड़ था, सूखा पेड़ था, इसको देखकर तो बाणभट्ट ने कहा कि बड़े लड़कों ने कहा कि तुम इसको पूर्ण करेंगे तो क्या लिखेंगे? शुष्कं काष्टं तिष्ठाग्रे। दूसरा लड़का क्या कहा? नीरस तरुवर विलसित पुरः। बात एक ही थी,
कहने में फर्क है, परंतु बाणाभट्ट ने अपने छोटे लड़के को भी पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा, क्योंकि तो छोटे लड़के ने तो यह भी लिखा है, क्या लिखा है, बड़े लड़के ने क्या लिखा है, आगे सूखी लकड़ी है, परंतु इसी को छोटी लड़का ने क्या लिखा है, आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। परंतु वो एक साहित्य का माधुर्य है, भाषा का माधुर्य है, इसीलिए कहा कि, परंतु वहाँ के प्रश्न है, कादम्बरी काव्य को पूर्ण करने के लिए बाणाभट्ट ने किसको भार सौंपा, किसको भार सौंपा, छोटे लड़के को ने, छोटे लड़के को ने, छोटे लड़के को ने। तो यह तो परंतु एक ही बात है, परंतु तरीका अलग अलग है, एक कर्ण कटु, दूसरा कर्ण मधुर। तो यह तो है रही साहित्य के शब्द संयोजना की बात है। बात क्या है, बात का अर्थ है कथा, बात का लिंग निर्णय कीजिए, बात है स्त्रीलिंग, बात है स्त्रीलिंग, बात स्त्रीलिंग। तो इनका वचन परिवर्तन होने से क्या होगा, बात बातें, बात बातें, रात रातें, ऐसी सूत्र में। तो साधारण बोलचाल में बड़ा अंतर ही होता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। साहित्य क्या है, भाषा को प्रभावशाली बनाना, व्यक्त कर देना, इसको साहित्य कहते हैं। जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर उठे हुए मित्रों को मना लेती है, वो सच्चा साहित्य है। परंतु अभी प्रश्न है, सच्चा साहित्य को किसको कहते हैं, जो गलत फहम क्या है, भ्रम धारणा, भ्रम धारणा को जो दूर करते हैं अपने भाषा से, अपने विचार से। अपना विचार तो भाषा से प्रकट होती है ना, तो गलत फहम को दूर करते हैं, रूठे को मिला देती है, इसको क्या कहते हैं, सच्चा साहित्य का। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है। वार्तालाप का शिष्टता क्या करती है, मनुष्य का आदर भाजन बनाती है, समाज से उसका सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। तो बच्चों, आज इतना ही हमारे जो मधुर भाषण का या बाबू गुलाब राय का निबंध है, आज वहाँ से हम समाप्त करेंगे।